नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, वहीं बचाव के लिए लॉकडाउन की तालाबंदी के साथ कुदरत का कहर जारी है। कहीं तेज वर्षा, चक्रवात, तूफानों की मार जरूरतमंद परिवार झेल रहा है। समाज सेवी, स्वयं सेवी संस्था, संगठनों ने अपनी ओर से जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं। स्वयंसेवक एवं समाज सेवी विवेक जैन अपने जरूरत धन को संचय कर अधिक धन को जनसेवा में लगा दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन जरूरतों को जरूरतमंद तक सेवा पहुंच कर रहे हैं। कोलकाता, हावड़ा में बस्तियों में जाकर सहयोग कर रहे हैं। आज बेलूर मठ के सामने 140 जरूरतमंदों को मास्क वस्त्र वितरण किया, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चों के वस्त्र शामिल थे। राजीव दीक्षित की प्रेरणा और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन यानी स्वदेशी अपनाएं और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें। स्वदेशी बनेगा तभी तो बढ़ेगा भारत। ये हुआ है तो माफ करना, लेकिन सुनिए ना मैडम, जब कॉल बंद कीजिएगा এই দাদা সবাইকে দান করছে মাস্ক, এই আমার বড় দাদা সবাইকে দান করছে মাস্ক। না আপনার दो भाई है, दो भाई है, नहीं तुम जाओ। ठीक है, मास्क दिया है दादा, मास्क दिया, दादा का प्रचार कर रहा है। एक ले जाओ, वो बुला के लाओ जाओ। विशाल क्या मेगा मार्केट, माई क्वालिफिकेशन HS पास। आई डोंट, ठीक है सर, पढ़े लिखे तभी काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, काम चाहिए बाबू। चुप रहोगे तो मैं धन्यवाद देने के लिए, गरीब लोग का मदद करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, गरीब लोग का मदद करने के लिए। आप ही लोग के सहारे हम लोग जी रहे हैं। मारवाड़ी समाज जो है, जो हिंदुस्तानी समाज है, हमेशा हेल्प करता है और हमेशा हेल्प करेगा। सही। नमस्कार, मैं विवेक जैन। जिनकी छत खुला आसमान हो और जमीन जिनका घर हो, वैसे जरूरतमंदों के लिए मैंने जमीनी स्तर पर कोशिश की है। कपड़े देने की, अन्न वितरण करने का उनके लिए, उनके छोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण हो सके अच्छी तरीके से, वो भी मैंने प्रयास किया है। तो ये करने वाला मैं कुछ नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, ये करने वाले परमात्मा है, मैं सिर्फ एक जरिया मात्र हूँ। मेरा यही मानना है कि मनुष्य का जन्म लेकर अगर हम पृथ्वी पर आए हैं तो ना हम अकेला खाने के लिए आए हैं, ना हम अकेले पहनने के लिए आए हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपना सारा संपत्ति ही दान कर दीजिए, नहीं, आप जितना कमाते हैं उसमें से 4-5% तो दान कर सकते हैं। तो इतना ही अगर हम सब संकल्प लें कि हाँ हम अपना 4-5% कमाई का दान करेंगे, तो ये उन जरूरतमंदों की बहुत बड़ी सहायता होगी। और मैं निरंतर इस कार्य में लगा हूँ। कोई अगर बीमार है तो उसको दवाइयाँ मुहैया कराना, डॉक्टर दिखवाना, उनके बच्चे जो पढ़ नहीं सकते उनको शिक्षा दिलवाना, कपड़े, अन्न आदि देना। और इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभी से कि स्वदेशी जो भारत की कंपनियां हैं, जो हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों द्वारा बनाई गई कंपनियां हैं और उनके बनाए गए उत्पादन हैं, उन्हीं का उपयोग करें। विदेशी कंपनियों का उपयोग कतई ना करें। ये भ्रम कभी मत पालिएगा कि विदेशी कंपनियों के ही प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है, बिल्कुल नहीं होती। स्वदेशी अपनाइए, देश का पैसा देश में ही रहेगा, देश उन्नति करेगा। और राजीव दीक्षित जी का व्याख्यान आप YouTube पर सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि आप बिना डॉक्टर के एकदम बढ़िया से स्वस्थ रह सकते हैं। बशर्ते आप राजीव दीक्षित जी को सुनिए और भारतीय संस्कृति का खान पान कीजिए।
और एक बार फिर और कहना चाहूँगा, ज़रूरतमंदों की सहायता जरूर कीजिए, चाहे जैसे भी हो, कपड़े से हो, अन्न से हो, चावल आटा देने से हो, या उनका आप जो बीमार हैं उनकी आप दवाई कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, या जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनकी आप शिक्षा में सहयोग करें, जरूर कीजिए ये आप। और निरंतर कोशिश कीजिए कि किसी न किसी की मदद की जाए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।